यह एक ऐसी कहानी है जो धर्म के नाम पर इतिहास के सबसे महान और गौरवशाली युगों को धीरे धीरे मिटा देने की गवाही देती है। यह कहानी है उस समय की जब दुनिया ज्ञान, कला, दर्शन और विज्ञान की ऊंचाइयों पर थी, और फिर एक नए धर्म की आहट ने इन सभी को धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। पुरानी सभ्यताओं के पास अपने अपने देवता थे। यूनान में ज्यूस, अपोलो और एथेना के मंदिर गूंजते थे। रोम में लोग मार्स और वीनस की पूजा करते थे। मिस्र के लोगों के लिए रा, ओसिरिस और आइसिस ईश्वर थे। ये देवता सिर्फ पूजनीय नहीं थे, बल्कि इन सभ्यताओं की संस्कृति, त्योहार, साहित्य और विज्ञान में गहराई से जुड़े हुए थे। यूनान के दार्शनिकों ने ब्रह्मांड और जीवन को तर्क के आधार पर समझने की कोशिश की। अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय लाखों ग्रंथों का घर था, जहां विज्ञान, गणित, ज्योतिष और चिकित्सा पर अद्भुत खोजें दर्ज थीं। रोम की सड़कों पर कला, कानून और दर्शन का बोलबाला था। मिस्र के पिरामिड ज्ञान और आस्था का अद्भुत मिश्रण थे। लेकिन फिर एक नया धर्म उभरने लगा, ईसाई धर्म। शुरुआत में यह धर्म खुद रोमन सत्ता से सताया गया, लेकिन जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपनाया, तब इतिहास की धारा ही बदल गई। इसके बाद ईसाई धर्म को सत्ता का संरक्षण मिला, और यहीं से शुरू हुई पुरानी सभ्यताओं की बर्बादी। रोम के देव मंदिरों को तोड़ दिया गया। जहां कभी जुपिटर और मार्स की मूर्तियां थीं, वहां अब ईसाई गिरजाघर खड़े किए गए। मंदिरों की दीवारें गिराई गईं, मूर्तियां तोड़ी गईं और पवित्र स्थानों को अपवित्र कहा गया। यूनान के दर्शन शास्त्र स्कूलों को बंद कर दिया गया। प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा को धर्म विरोधी बताया गया। कई जगहों पर पवित्र ग्रंथ और वैज्ञानिक ग्रंथों को जला दिया गया। अलेक्जेंड्रिया का महान पुस्तकालय, जहां मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार था, वह धार्मिक हिंसा और कट्टरता का शिकार बना। इस घटना को लेकर इतिहासकारों में विवाद है, लेकिन यह तय है कि धार्मिक उन्माद ने ज्ञान के कई स्रोतों को समाप्त कर दिया। फिर बारी आई यूरोप के अन्य हिस्सों की। सेल्टिक, जर्मेनिक और नॉर्स सभ्यताओं के अपने देवी देवता थे। थॉर, ओडिन, फ्रेया। उनकी अपनी पौराणिक कथाएं थीं। पेड़ों, नदियों और पर्वतों में देवत्व था। लेकिन ईसाई धर्म के प्रचारकों ने इनकी पूजा को शैतानी बताया। पवित्र वृक्ष काटे गए, मूर्तियां तोड़ी गईं, और जो लोग अपने देवताओं के साथ खड़े रहे, उन्हें या तो मारा गया या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। उनकी भाषा, उनके त्योहार, उनके गीत सबको या तो नष्ट कर दिया गया या ईसाई धर्म के अनुकूल ढाल दिया गया। एक महान मौखिक परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली थी, उसे पूरी तरह मिटा दिया गया। ईसाई चर्च अब केवल एक धार्मिक संस्था नहीं रह गया था, वह सत्ता बन चुका था। जिसे चर्च सही माने वही ज्ञान था, बाकी सब पाप या धर्म विरोध घोषित कर दिया गया। विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा सब पर सेंसर लगाया गया। जिन विचारों ने कभी इंसान को तारों तक पहुंचाया था, अब उन्हें दफनाया जा रहा था। जो कहे कि पृथ्वी गोल है, वह अपराधी था। जो कहे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, वह ईश्वर का दुश्मन था। और महिलाओं के लिए तो और भी कठोरता थी। जो कभी देवी के रूप में पूजी जाती थीं, अब उन्हें पाप का मूल कहा जाने लगा। कई स्त्रियों को केवल इसीलिए जलाया गया क्योंकि वे पुरानी परंपराओं को मानती थीं या वनस्पति ज्ञान रखती थीं। ईसाई धर्म ने धीरे धीरे वह सब मिटा दिया जो मानव सभ्यता की विविधता और रचनात्मकता का प्रमाण था। उसने हर संस्कृति को एक रंग में रंगने की कोशिश की, एक ईश्वर, एक धर्म, एक सत्य के नाम पर। उसने दुनिया की रंग बिरंगी आत्मा को एक ही सांचे में ढाल दिया। जो सभ्यताएं हजारों वर्षों में विकसित हुई थीं, जो अपने ज्ञान, देवताओं, त्योहारों और भाषाओं के कारण अनोखी थीं, वे धीरे धीरे विलीन हो गईं। आज हम केवल उनके अवशेष देखते हैं, दीवारों पर खुदे चित्र, टूटी हुई मूर्तियां, आधे अधूरे ग्रंथ। और यह सब उस समय की गूंज है जब धर्म के नाम पर ज्ञान को जलाया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया और पूरी सभ्यताओं को इतिहास से मिटा दिया गया। ये कहानी एक चेतावनी भी है कि जब भी कोई विचार इस विश्वास के साथ आता है कि केवल वही सत्य है, तब वो अपने साथ विविधता की मौत लेकर आता है।
और जब विविधता मरती है तो सभ्यता भी धीरे धीरे मर जाती है।